अशना जो है एक ऐसा काम करी है जिसके थ्रू वो लोगों को रोज़गार खोल के देती हैं। अशना जो है वो एक ऐसा पेज चला रही हैं जहाँ पर वो सिलाई करती हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो कपड़े खरीदते हैं और उनसे जितनी भी अर्निंग आती है वो उन लोगों को रोज़गार खोल के देती हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। मैंने अपनी भी स्टोरी पर एक इनकी स्टोरी शेयर की थी कि इन्होंने जो है वो एक बंदे को स्टॉल लगा के दिया, फिर उसके बाद भी 2-3 को स्टॉल्स लगा के दिए। तो कैसे, मतलब देखना यह है कि इस चीज़ में कौन कौन लोग साथ उठते हैं, कौन लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। कहते हैं ना, एक इंसान इंसान बन के मरता है और एक होता है जो शख्सियत बन के मरता है। इसलिए हमने अभी 3 to 4 हमने लोगों को जो है स्टॉल्स लगा के दिए हैं, फूड स्टॉल्स लगा के दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से हमने बिजनेसेस क्रिएट करना है, एक चेन इस तरीके से बनानी है, लोगों को कारोबार करना है। एट द स्पॉट हम 100 फैमिलीज़ को एट बैक हमारे स्टेप जो हमारा बैक एंड है वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पे लड़कियाँ हमारे साथ इस तरह अटैच्ड हैं कि वो हमारे पास आती हैं, हमसे हमारे प्रोडक्ट्स लेती हैं, वो सेल आउट करके वहाँ से मंथली 50,000 1,50,000 इतना कमाती हैं। बेसिकली उनको वेबसाइट पे आना होता है, वहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करना होता है, उसके अलावा अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है जिसमें वो अपना नाम, एड्रेस एंड सिटी वगैरह बताती हैं और हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर अपडेट हो जाती हैं। बाय टाइम वो हमसे जो है हमारी जो अपडेशन है, न्यू कलेक्शन है, उसमें से कह लें कि सिलेक्ट करती रहती हैं और उसको सेल आउट करके अपना कमीशन रख लेती हैं। लोग हमारे साथ ग्रो अप रहते हैं, हमारी जो टीम है वो उन लोगों को देखती है, उनका बायोडाटा लेती है कि ये लोग वाकई जो चीज़ हमसे क्लियर कर रहे हैं क्या वो वाकई सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक लोग होते हैं उन तक ही ये चीज़ पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूं, उनके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं कि आज जो दौर चल रहा है, मैं कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ ना तो मैं मर जाती हूँ कि भाई कितनी महंगाई हो गई है। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी हमारे साथ मौजूद है अशना। अशना जो है एक ऐसा काम करी है जिसके थ्रू वो लोगों को रोज़गार खोल के देती हैं। इस दौर में जहाँ पर इंसान 3 वक्त की रोटी जो है वो बहुत मुश्किल से खा रहा है, लेकिन अशना जो है वो एक ऐसा पेज चला रही हैं जहाँ पर वो सिलाई करती हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो कपड़े खरीदते हैं और उनसे जितनी भी अर्निंग आती है वो उन लोगों को रोज़गार खोल के देती हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। अशना से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशना कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अशना, ये जो FH सॉल्यूशंस हैं, पहले बताइए स्टैंड्स क्या है, मतलब FH सॉल्यूशंस का क्या मतलब है? FS सॉल्यूशंस मेरी मदर एंड फादर का नेम है, फ़ायज़ा हमायूं सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशंस को हम इस तरह कर सकते हैं कि इस नाम के साथ जो भी जुड़ता है वो अपनी ज़िंदगी के सारे सॉल्यूशंस को पा लेता है और अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो लोगों को बिजनेस को मतलब एक रोज़गार खोल कर देने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? वो इस तरीके से आया कि मैंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान में अभी भी हम लोग जो हैं A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल में फंसे हुए हैं, क्योंकि दुनिया जा रही है A फॉर एसेट, B फॉर बिजनेस और C फॉर कमिटमेंट एंड D फॉर डिसिप्लिन के थ्रू। तो क्यों ना ऐसी हम एक अपनी यूथ को इस तरफ से लेके जाएं, बल्कि मोटिवेट करने की बजाय ऐसे काम और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करें जहाँ लोगों को पता चले कि वाकई कुछ हो रहा है। आप देख लें, हम बस स्टोरी शेयर कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं ये होना चाहिए, ये जो होना चाहिए ये कर कौन रहा है, ये इन एक्चुअल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ईदी साहब आए इस दुनिया में। ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि जी ये एम्बुलेंसेस की जो चेन है ये होनी चाहिए, तो अभी तक होती ना। ठीक है, ये जो होना चाहिए ये एक्चुअल देख कौन रहा है। ये छोटी सी जो चीज़ है आज कितना बड़ा हमारे इस कंट्री के अंदर रोल प्ले कर रही है, ये एक सोचने और समझने वाली चीज़ है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये कहीं से स्टार्ट होनी चाहिए जहाँ पे एक ये लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सोचा कि ये जो होना चाहिए ये कब तक नहीं होगा, इसको कहीं ना कहीं से तो उठाना है, कहीं ना कहीं से तो करना है, इसको कोई ना कोई करेगा तो ही होगा और फिर इसी तरीके से आगे चलेगा। तो बस एक ये छोटा सा एक था जिसको सोचा कि ये जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार होने चाहिए वो कहीं ना कहीं से तो आने चाहिए। ज़ाहिरी बात है, फिर कहीं से आते हैं और उसी को फिर लेके चला जाता है। अच्छा, लेकिन आज का जो दौर है ना वो बहुत सेल्फिश है। टू बी ऑनेस्ट, आपके जो रिश्तेदार भी है ना वो कहते हैं ना पैसा तो खून भी सफ़ेद कर देता है। तो पैसा जो चीज़ है ना आज सबको वही चाहिए, पैसा है तो सब है, वरना तो ज़िंदगी नहीं है ना आपकी। तो जब आपने सिलाई वगैरह शुरू किया, आपने कपड़े सेल आउट करने शुरू किए, आपके दिल में लालच नहीं आया कि मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, ऐसा प्लान कर लेती हूँ कि लोगों की हेल्प करूं लेकिन खाऊंगी खुद। तो आपके दिल में कैसा आता है? मैंने अपनी भी स्टोरी पर एक इनकी स्टोरी शेयर की थी कि इन्होंने जो है वो एक बंदे को स्टॉल लगा के दिया, फिर उसके बाद भी 2-3 को स्टॉल्स लगा के दिए। तो कैसे, मतलब आप खुद से क्यों किसी की हेल्प करती हैं? वो कहते हैं ना कि कंधे जो है ना, जो आप सहारे हैं ना, वो सिर्फ लफ्ज़ों पे नहीं, कंधों पे नहीं, खाली करके भी उठाने चाहिए। ठीक है ना, आपको अपने लफ्ज़ जो है ना वो अपने अमल से भी दिखाने चाहिए। ठीक है, तो आप कहना बहुत आसान है, क्या है, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं से भी चले जाओ। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो जो करना है वो इन एक्चुअल कहाँ है। तो देखा जाए तो हम ये सब भूल चुके हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, हमने इस मिट्टी तले जाना है। ठीक है, तो बस यही एक चीज़ है कि आप अपनी आखिरत भूल चुके हो। ठीक है, ये बहुत आसान है, उठा के शेयर कर देना, उठा के दिखा देना, बता देना, कर देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी आप हमें जो है इस चीज़ को आप हमें इतना पे करें। ठीक है, हम इसको जो है पेड
करके देते हैं, लोगों को हम आपकी कह लो कि प्रमोशन करके देते हैं, ठीक है। देखें, जब हमने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं। आप मुझे किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम बता दें जहाँ पे जो है हम लोग कहीं मिल के काम कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी इस चीज़ के लिए काम कर रही हो। बाहर आप कंट्रीज़ में देख लें, फॉरेनर्स को देख लें, वहाँ पे इस तरह की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। आप सब कुछ छोड़ें, आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, आप उसको देख लें, ठीक है, वहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ आपने एक बच्चे का इंटरव्यू था, मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। वो बच्चा कहता आई वांट पीस, आई स्प्रेड पीस। मैं अपना एक तो मैं अमन चाहता हूँ और मैं अमन फैलाना चाहता हूँ, ठीक है। उस बात पे उसको गोल्डन बजर दिया गया, ठीक है। अब वो एक बात नहीं थी, वो उस बच्चे की आंख से और उस बच्चे की फीलिंग से उसको उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि वो बच्चा ये चाहता है, इसको हम मोटिवेट करेंगे, ये बच्चा वो चीज़ फैलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कहते हैं ना कि बस जनाजे पे ही लोग आते हैं, पूछते हैं, बताते हैं और बाद में हम सब कहते हैं ये बहुत अच्छा था, ये बहुत सही था, ये बहुत इस तरह था। लेकिन एट द स्पॉट, एट द पॉइंट, आप मुझे खुद बताएं, इतनी ज़्यादा हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, 20,000 की आवाम के करीब, ऑलमोस्ट 20,000 इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान, ठीक है। कोई एक ऐसी कम्युनिटी बता दें, कोई एक ऐसे ग्रुप बता दें, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें, कोई बर्थडे पार्टीज देख लें, ठीक है, ये हम इवेंट्स देख लें, ये अभी कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाएगी, हम अब वो शेयर कर देंगे, इसराइल में ये हो गया, इसी कंट्री में ये हो गया, पाकिस्तान पे जुल्म हो गया, ये हो गया। लेकिन इन एक्चुअल हमारी खुद की सपोर्ट कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहली बात तो ये है मैंने क्या किया लोगों के लिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये स्टोरी जो शेयर करने लगी हूँ, ये इसका पर्सपेक्टिव कहाँ पे लेके जाता है? सिर्फ लोगों को दिखाने तक। इन एक्चुअल कहाँ है? इन एक्चुअल कहीं पे भी नहीं है। तो बस वो चीज़ पर खुद से शुरू की है। अब इसमें देखना यह है कि इस चीज़ में कौन कौन लोग साथ उठते हैं, कौन लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, कौन लोग ये चाहते हैं कि हम खुश हैं तो बाकी लोग भी खुश रहें। अच्छा, एफएस सोल्यूशन को कितना टाइम हो गया है और इसके थ्रू जितनी बर्निंग आई है उससे आपने कितने लोगों की हेल्प की है, कितने लोगों को रोज़गार खोल के दिया और क्या रोज़गार खोल के दिया? देखिए, पहले नंबर पे तो ये कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली अगर हम किसी को राशन भी देते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो सफ़ेद पोश है। मुझसे जितना होगा मैं जहाँ तक कर सकूँगी, इसमें से मुझे कुछ नहीं भी बचता ना बचे, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे कह लें कि मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। एक कहते हैं ना, एक इंसान बन के मरता है और एक होता है जो शख्सियत बन के मरता है, ठीक है ना। तो जब इंसान शख्सियत बन के मरता है ना, तो वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो कोशिश ये करें कि लोग जो हैं शख्सियत बन के मरें। आप चाहते हैं कि आप 30-40 साल की ज़िंदगी गुजार ली, पैसा खा लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, भाई हमने लैविश लाइफ गुजार ली, तो अगर आप इस तरीके से भी सोचेंगे ना, तो आपको इस दुनिया में भी फ़ायदा है और आपको अगली दुनिया में भी फ़ायदा है। कितने लोगों को रोज़गार खोल के दिया? ये बेसिकली हमने अभी 3 to 4 हमने लोगों को जो है स्टॉल्स लगा के दिए हैं, फूड स्टॉल्स लगा के दिए हैं और आगे भी इसी तरीके से हमने बिजनेसेस क्रिएट करना है, एक चेन इस तरीके से बनानी है, लोगों को कारोबार करना है। और उसके अलावा काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं छोटी छोटी, जिस तरह मेरी सेंटर के अंदर जो हैं कह लें कि लेबर काम कर रही है, ठीक है, जो स्टिचिंग वाले हो गए, कटिंग वाले हो गए, पैकेजिंग वाले हो गए, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लेडीज़ वर्कर्स जो है हमारी काम कर रही हैं, तो उनको भी हमारी वजह से एक रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बोनसेस होते हैं, कमीशंस होते हैं। तो एट द स्पॉट हम 100 फैमिलीज़ को एट बैक हमारे स्टेप जो हमारा बैक एंड है वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रंट लाइन पे लड़कियाँ हमारे साथ इस तरह अटैच्ड हैं कि वो हमारे पास आती हैं, हमसे हमारे प्रोडक्ट्स लेती हैं, वो सेल आउट करके वहाँ से मंथली 50,000, 1 लाख, 1,50,000 इतना कमाती हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, जो ड्रेसेस सेल आउट का सिस्टम है वो कैसे हो रहा है? बेसिकली उनको वेबसाइट पे आना होता है, वहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करना होता है। उसके अलावा अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है जिसमें वो अपना नाम, एड्रेस एंड सिटी वगैरह बताती हैं और हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर अपडेट हो जाती हैं। बाय टाइम वो हमसे जो है हमारी जो अपडेशन है, न्यू कलेक्शन है, उसमें से कह लें कि सिलेक्ट करती रहती हैं और उसको सेल आउट करके अपना कमीशन रख लेती हैं। आपको बहुत सारे लोग मैसेजेस करते होंगे कि भाई हम भी गरीब हैं, हमें भी लगा कर दें, हम भी गरीब हैं, तो उनमें से कैसे सिलेक्ट करती हैं? कैसे पता चलता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है? जहाँ तक बात है ना कि गरीब आवाम हर मुल्क में होती है, जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़मीर भी हर मुल्क का होता है, ठीक है। बेज़मीर सारे मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं, नेपाल को देख लें, चाइना को देख लें, क्या वो लोग डिफ़ॉल्ट नहीं हुए? हर मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन वो लोग ज़मीर वाले थे, उन्होंने आपस में समझा है कि इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म करना है। यहाँ पे अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि हमने इस चीज़ को हटाना कैसे है। जहाँ तक बात आ गई स्टोर्स लगा के देने वाली, लोग हमारे साथ रो अप रहते हैं। हमारी जो टीम है वो उन लोगों को देखती है, उनका बायोडाटा लेती है कि ये लोग वाकई जो चीज़ हमसे क्लियर कर रहे हैं क्या वो वाकई सिचुएशन में है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक लोग होते हैं उन तक ही ये चीज़ पहुँचती है। थैंक यू सो मच अशना, आपने हमें अपना टाइम दिया।